नमस्कार मु तपन। पृथ्वी आड़क माड़ी आसुची एक सौर झड़। एक साप भली विशाल अग्निशिखा सूर्यर विस्फोरण बाहर पर पृथ्वी आड़क माड़ी आसुची। अमेरिकीय महाकाश गवेषणा केन्द्र नासा नहीं सचेतन कराई। अंतरिक्ष महाकाश विज्ञानी डॉक्टर तमिथा स्कोप नहीं ट्वीट कर विश्ववासी को सतर्क कराई। घंटा को लक्षाधिक किलोमीटर बेगर आसुवा सौर झड़ को भयंकर श्रेणीर सौर झड़ बोली आकलन करा जाउची। आशंका करा जाउची एही सौर झड़ विशेष भाव में सैटेलाइट रेडियो सिस्टम जीपीएस सिस्टम को विशेष भाव में प्रभावित करि पारे। एही सोलार फ्लेयर रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बा विद्युत चुंबकीय विकिरण भली रहिथिबारु वैज्ञानिक एहाकु नै अनेक आशंका करुछन्ति। विशेष भाव में सैटेलाइट नेटवर्क जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट टीवी एवं रेडियो चलाचल को यह प्रभावित करि पारे। एहाकु नै हमर आजिर स्वतंत्र आलोचना मारी आसुची सौर झड़ विश्व को विपद। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करने कि आम सहित रही प्रोफेसर जयदेव कर रही महाकाश विज्ञानी। प्रोफेसर कर आपन को स्वागत करुच्ची न्यूज 18 ओडिया को एवं ए संपर्क में आम आग को आलोचना करवा किंतु ता पूर्व दर्शक बंधु आसु नजर पकाई नेबा जे सोलार फ्लेयर बा सौर शिखा प्रकृत में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहां पृथ्वी आड़क आसुची यह कौन। अमेरिका महाकाश गवेषणा केन्द्र नासार अनुसार सोलार फ्लेयर सहित जड़ित चुंबकीय शक्ति निर्गमन हेबा फल आसुथुबा विकिरण एक तीव्र विस्फोरण सृष्टि करिछि। ए सोलार फ्लेयर बा सौर शिखा आम सौर मंडलर सबुठारु बड़ महाकाशीय विस्फोरण घटे। ए सबु विस्फोरण फल सूर्य देहरे केवल ज्वलंत क्षेत्र परि जना पड़ी थाए एवं एक शिखा उठी थाए। ए विस्फोरण पर अग्नि स्फुलिंग गुड़िक किछि मिनिट्रु आरंभ करी घंटा घंटा धरी रही पारे। वर्तमान पृथ्वी आड़क माड़ी आसुवा यह सौर झड़ वर्तमान सुधा सौर मंडल में सबुठारु शक्तिशाली सौर झड़ बोली आकलन करा जाउछि। तेबे यह सौर झड़ को अरब अरब हाइड्रोजेन बोमार सामूहिक विस्फोरण सहित मध्य तुलना करा जाय पारे बोली नासार वैज्ञानिक मध्य यार शक्ति को नहीं अनुमान करिसेंति। से अनुसार एथिरु भयंकर विकिरण आसुथबा एवं चुंबकीय शक्ति मध्य आसुथबा वैज्ञानिक माने अनुमान करिसेंति। एत रहितला जो चुंबकीय शक्ति बा सौर विकिरण बा सौर झड़ वर्तमान आसुची। आसंतु वर्तमान नजर पकाइबा सूर्य पृष्ठ रे विभिन्न समय रे एही सौर विस्फोरण घटी थाए। काहे के भली घटी थाए तबे सब विस्फोरण किंतु पृथ्वी पृष्ठ को आसी न थाए। सूर्यंक देहरे विस्फोरण परे घंटा को 30 लाख किलोमीटर प्रति माइल बेगरे आसी थांती ए विशाल चुंबकीय क्षेत्रर शक्ति। गत किछि दशंधिर हिसाब देखिले जुलाई मास आरंभरू कानाडा रे माड़ होइथिला सौर झड़। सेतेबेले कानाडा आकाश रे विशाल आलोक बलय मध्य दृश्यमान होइथिला। 2011 फेब्रुआरी रे चीन एक सौर झड़ मध्य माड़ होइथिला। फल चीन रेडियो जोगाजोग बहु मात्रा रे ठप हो जाइथिला। तेबे सूर्यंक देहरे प्रति 11 वर्ष रे होइथाय एही सौर झड़। तेबे सही समय प्रति सप्ताह प्रतिदिन विशाल विस्फोरण सबु सृष्टि होता है। यह हिसाब कहूँ 2024 आसी पारे बहु संख्यार सौर झड़ आउ भू चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रभावित होबार आशंका रही। आर्यभट्ट रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशनल साइंस इंस्टीट्यूट नैनीताल महाकाश विज्ञानी डॉक्टर शशिभूषण पांडे तथ्य अनुसार वर्तमान सूर्य 11 वर्षिया सौर चक्र पूरण करुछि। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करवा आम सहित रही प्रोफेसर जयदेव कर रही महाकाश विज्ञानी। प्रोफेसर कर आपन मु प्रथम तो जानापी चाहिए जो सौर झड़ बा मैग्नेटिक फील्ड जहाँ सूर्य पृष्ठर वर्तमान पृथ्वी आड़क माड़ी आसुची यह कौन आपण जो कहले मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बा चुंबकीय झड़ आज्ञा सूर्यंकर पृष्ठदेशर तापमात्रा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रोचे तार आभ्यंतर तापमात्रा प्राय 1.5 कोटी डिग्री सेंटीग्रेड रोचे एवं ये पृष्ठदेश सब उत्तप्त होकर रोचे एवं किछि ना किछि कार्यक्रम ता पृष्ठदेश रे चली जमी हाइड्रोजन हिलियम को रूपांतरित होची हिलियम रु ता ऊपर आटम को मध्य रूपांतरित होची तो शक्ति सृष्टि होची। तेणु मझिरे मझिरे कौन हुए तांकर जो सनस्पॉट रही बा कला दाग अंचल रही सेटू अनेक गुड़े विकिरण वस्तुत्व पृष्ठदेश बाहर को चली आसे ताकू आमे कहती कोरोनाल इजेक्शन बा सब्सिक्वेंट समय परिवर्तित समय आम कहूँ सौर झड़ बा चुंबकीय झड़। ये चुंबकीय झड़ रे कौन हुए अनेक मात्रा रे जो आम रही वस्तुत्व एवं शक्ति
ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଇଏ ଖାଲି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବାହାରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଉପଗ୍ରହ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ କେମିତି ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଦୂରତା ଅଛି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି ବା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ବେଗ କମ୍ ଥିବାରୁ ये धीरे धीरे आसुचे नहले साधारणतः ये जो सूर्य पृष्ठरू जो चुंबकीय झड़ सृष्टि हुए बा जो कोरोनाल इंजेक्शन बा ता कोरोना जो वस्तुत्व निर्गत होगी बाहर को आसे 15 रु 24 घंटा भितर प्राय पृथ्वी रे पहुंची थाए किंतु वर्तमान तो बहुत दिन हे गलाने 15 जुलाई 15 रु आज 19 हेलानी 4 दिन पाखा पाखी गलानी एवं आशा करा जाउथला 21 20 रु 21 भितर पहुंचिया पाई किंतु एबे वर्तमान आकलन करा हाइची 19 तारिख रे यह पृथ्वी के हिट करिवो बा पृथ्वी पृष्ठ देश पर पहुंचीबो। आगे तबे ए जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आसुची ए मैग्नेटिक स्टॉर्म केउ कैटेगरी रे आपण ताको रखिबे यह केते शक्तिशाली बोली आकलन करा जायछि वर्तमान जहां अनुसंधान करा जायछि साधारणतः ये जो मैग्नेटिक स्टॉर्म बा चुंबकीय झड़ सूर्य पृष्ठर जो ताको निर्गत होई थाए ताको पांच श्रेणी विभक्त करा जाय थाए GY रु GS GI बा G1 जहाँ कहतु एटा को होछि मिनिमम बा सबुठारु कम शक्तिशाली बोली धरा जाए GS टाकू सबुठारु बेसी शक्तिशाली बोली धरा जाए जोटा कि बहुत क्षयक्षति करि थाए किंतु वर्तमान जो चुंबकीय झड़ सृष्टि होइछि एवं पृथ्वी पृष्ठ को आसुछि एई चुंबकीय झड़ G1 बा कम शक्तिशाली बा अपेक्षाकृत दुर्बल श्रेणी रो चुंबकीय झड़ बोली ताहा आकलन करा जाइछि। आगे तबे यह जो G1 कैटेगरी जो चुंबकीय झड़ पृथ्वी पृष्ठ को आसुची वर्तमान सूर्यंकर पृष्ठरू यह पृथ्वी ऊपर कौन प्रभाव पकाइबो जेतेबेले पृथ्वीर मैग्नेटिक फील्ड सहित यह धक्का खाइबो यार प्रभाव कौन पड़िबो पृथ्वी ऊपर देखंतु जेतेबेले यह सूर्यर पृष्ठ देशर पृथ्वी पृष्ठ को आसुची हमर पहुंचला भितरे पृथ्वी और सूर्य भितरे हमर पृथ्वीर गोटे आयोनोस्फियर अछि जोटा कि सेटे पार्टिकल गुडाक बा कणिका गुडाक चार्ज अवस्था रे अछंती तेणु ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैग्नेटिक स्टॉर्म से पहुंचला से गुड़िकर से शक्ति आहरण करते तेणु आयोनोस्फियर जो आमर रही उच्चता से परिवर्तन आसे तार जो बलय रही से बलयर परिवर्तन आसे तेणु आयोनोस्फियर बलयर परिवर्तन आसिले आयोनोस्फियर को निर्भर करी जहाँ जहाँ आमर कार्यक्रम रही से परिवर्तन आसे जदि हम प्रथम देखा आकाश जो आमर सैटेलाइट अच्छा कृत्रिम उपग्रह गुड़िक अच्छा से सैटेलाइट ड्रैग बा तांकर जो गति अछि तार किछि असुविधा देखा दे तेणु ताको कंट्रोल करिया हुए आमे तो ई झड़टा को अटकई परिबा नहीं किंतु आमे बुद्धिमान काम हबो हमर सैटेलाइट ऊपर यार इंपैक्ट कोन रही छि बा हाई अल्टीट्यूड रे बा बहु उच्च रे जो हमर पायलट माने अछंती जो हमर एरोप्लेन चलाउचंती कि बा अन्य जेट फाइटर चलाउचंती आमे चेष्टा करिबा जो एरिया रे ई जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आसुची जो डायरेक्शन रे आसुची से डायरेक्शन टाको अवॉइड करिबा बा ताकू दूरे दबा से अन्य आड़ को चली आसवा। द्वितीय कथा होची ये जो सैटेलाइट रो जो रिसेप्टर रही जो रिसीव करवा जिनस रही जो मैंने सिग्नल को रिसीव करते तार ओरिएंटेशन चेंज करवा से आम जो आंटीना अच्छी आंटीनार जो दिग अच्छी केते ओरिएंटेशन चेंज कले सैटेलाइट रो मूवमेंट रे किछि परिवर्तन हेबो नहीं एवं सैटेलाइट गति करि परिबो ताहाकू परीक्षा को नेकी ताकू विचार को नेकी परिवर्तन करा जाय परिबो। आगे एहा कोन अनुमान करा जाय परिबो बा पूर्वरु जणा पड़िबो जे पृथ्वी रो केउ पार्श्व रे बा केउ अंश रे एहा माडो हेबा को जाउछि बा हिट करबा को जाउछि मैग्नेटिक झड़ जणा पड़िबो किछि पूर्वानुमान किछि करा जाउछि वर्तमान पर्यंत तो सेमिति किछि पूर्वानुमान नहीं यह आसे किंतु बेले बेले कोन हुए जेतेबेले जो GS जोटा कहली जो हायर क्लास ऑफ जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स डेवलप हुए सेटा को एरिया को आसुची से आगुरु प्रेडिक्ट कर हुए यार स्ट्रेंथ मैग्नेटिक जो स्टॉर्म्स रो बा चुंबकीय झड़ रो जो शक्ति को नहीं करी आमे ताकू मेजर करि परिबा ताकू मेजर बा एटा प्रेडिक्शन करबे मेजर करिले सेही एरिया रे आमे ताकू जेमिति आपनकर कनाडा रे हो बा साइबेरिया रे हो विभिन्न समय रे तांकर ग्रिड सिस्टम फेलियर हेची ब्लैक आउट हेची
तेणु ताकू आमे चेष्टा करिबा अवॉइड करिबा पाए से समय आमे प्रिकॉशनरी मेजर नवा ए ग्रिड सिस्टम बा ए जो हमर कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एवडा सब फेलियर होवार कारण होची सेठी जो कंप्यूटर्स वा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अछि से इक्विपमेंट कर जो सिग्नल अछि से सिग्नल ए मैग्नेटिक स्टॉर्म द्वारा अफेक्ट हुए जेतो आमे सिस्टम को कंट्रोल करि परिबा नहीं जेतो सिस्टम को आमे ठीक भाटरे परिचालित करि परिबा नहीं तेणु से सिस्टम रे डिसरप्शन बा सिस्टम रे असुविधा देखा जाए तेणु ब्लैकआउट हो जाए माने अंधार हो जाए बा ग्रिड काम करेनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन फेल हो जाए तेणु सैटेलाइट कम्युनिकेशन फेल हवा फल सैटेलाइट कम्युनिकेशन को निर्भर करिकी जो प्रकार कार्यक्रम आम करुचे से प्रकार कार्यक्रम उपर बाधा सृष्टि हुए तेणु ये जो बाधा सृष्टि हुए से जो मैग्नेटिक स्टॉर्म ड्यूरेशन केते रहउची एटा केते घंटा पई रही पारे केते मिनिट पई रही पारे केते दिन पई रही पारे तेणु तार स्ट्रेंथ ड्यूरेशन ये दुईटा को रखिकी आमको सतर्क रहिले आम क्षय क्षति को कमे दे परिबा मिनिमाइज करि परिबा बा चेष्टा करिबा न होबा पाए तबे विशेष करी कि पृथ्वीर केउ अंश एहा द्वारा प्रभावित हेबो किछि जणा पड़िबो जदि आमे अनुमान लगाई देउछे जेतेबेले हिट करूछि पृथ्वीर किछि अंश एहा द्वारा प्रभावित हेबो जदि जदि पृथ्वीर किछि अंश प्रभावित हेउछि पाखा पाखी केते अंश प्रभावित होई पारे जेतेबेले एहा हिट करिवो डिपेंड करूची को एरिया रु केते आसुची एवं सेटा केउ को एरिया को अधिक भाबरे जिवो वर्तमान पर्यंत एई जो जुलाई जो 22 रे जो हमर कहूचे 2022 रे जो मैग्नेटिक स्टॉर्म ता पय स्पेसिफिक को एरिया रे हिट करिवो समित किछि आकलन करा जाय नै वर्तमान परिस्थिति रे आमे देखुचे आमे पय सतर्क रहबा दरकार सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट सिस्टम आपनकर फ्लाइट सिस्टम तापर ग्रिड एगुड़ा के प्रति आमे सतर्क रहबा आवश्यकता रहउची आज्ञा तबे इंटरनेट प्रभावित हेबो निश्चित भाबरे जेतेबेले सैटेलाइट सिस्टम प्रभावित हेउची टेलीकॉम सेक्टर प्रभावित हेउची इंटरनेट मध्य प्रभावित हेबो आ भितरे इंटरनेट बाद आउ गोटे बड़ माध्यम रहिताय जहा द्वारा अधिकांश उपकरण काम करिथाय बहुत किछि सिस्टम भी काम करिथाय ताहा हेउची रेडियो फ्रिक्वेंसी गोटे बड़ माध्यम रही विशेष करके जोगाजोग हेउ बा सेना पाई कि हेउ से माने विशेष भाव में व्यवहार करिथांती रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊपर यार किछि प्रभाव पड़िबो कि आपनकर केमिति पड़िबो आपण भलो प्रश्नटे पचारचंती आपनकर लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स मीडियम रेंज रेडियो वेव्स एई दुईटा फ्रिक्वेंसी ऊपर ए जो रेडियो ऊपर फ्रिक्वेंसी ऊपर प्रभाव पड़िबो किंतु शॉर्ट वेव ऊपर प्राय प्रभाव पड़िबो नाही तेणु से सेमान कोन करंती जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव रही से समय सतर्कता अवलंबन करा जाए केमिति कोन कले यार क्षय क्षतिटा कम करा जाय परिबो एवं फ्रिक्वेंसी रो कम्युनिकेशन टाको केमिति कंट्रोल करा जाय परिबो किंतु एठी मु कहि रखे जेहेतु एई जो मैग्नेटिक स्टॉर्म टा बा चुंबकीय झड़ सृष्टि हेछि या अत्यंत दुर्बल एवं जीआई श्रेणी रो बा जी1 श्रेणी रो तेणु आमे माने विशेष भाव में भयभीत हवा आवश्यकता नाही केतेक सतर्क पदक्षेप नेले आमे क्षय क्षति के एड़ै परिबा एवं कोनोसी सिस्टम रो फेलियर आशा कम बोली आमे भाबिबा आज्ञा ये तो रही सिस्टम बा यांत्रिक क्षेत्र में कौन प्रभाव पड़ो किंतु मनुष्य ऊपर किसी प्रभाव पड़ो कि मनुष्य देह जेहेतु मैग्नेटिक स्टॉर्म गोटे आसूची या द्वारा मनुष्य ऊपर किसी प्रभाव बा या द्वारा मनुष्य शरीर ऊपर किसी प्रभाव पड़ पारे कि देखंतु मु जो आगुर कहितली जो हमर हाई अल्टीट्यूड रे जो प्लेन चालुची सेठी पायलट माने अछंती बा पैसेंजर माने थिबे जदि मैग्नेटिक स्टॉर्म रो इंटेंसिटी अधिकार रहे बा शक्ति अधिकार रहे समान ऊपर प्रभाव पड़ पारे हाई अल्टीट्यूड रे जो माने आयोनोस्फीयर बा ऊपर अछंती बा आउटिके ता ऊपर अछंती बा सेही एरिया रे अछंती किंतु जतबले ए जो मैग्नेटिक स्टॉर्म बा चुंबकीय झड़ पृथ्वी पृष्ठ को छुई थाए सेतबल को यह दुर्बल हो जाता है एवं पृथ्वीर जो आमर चुंबकीय क्षेत्र अच्छी ये मध्य किछि ताकू ग्रहण करि नै थाए तेणु पृथ्वीर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर किछि परिवर्तन आसे से एवं कम किंतु लोक मानक बा जनबसति उपरे बा ह्यूमन सिविलाइजेशन उपरे विशेष किछि क्षयक्षति होवार आशंका नाही आगे तबे आ भितरे आउ गोटे प्रश्न उठिबो जेतेबेले महाकाश रे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रही आम पृथ्वी कथा आलोचना कले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मध्य किछि वैज्ञानिक अच्छा जो माने प्रतिदिन सेठी काम करूछंती निज जीवन को बाजी लगाई काम करूछंती
स्पेस सेंटर ऊपर यार किसी प्रभाव पड़िबो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ऊपर देखो इंटरनेशनल स्पेस सेंटरटा अर्थ कंट्रोल रही आम पृथ्वी कंट्रोल कर जो महाकाशचारी अच्छा से किसी कंट्रोल कर आप जानी जमी हबल टेलीस्कोप आम पृथ्वी थी जो टेलीस्कोप जो ऑब्जर्वेटरी थ्रू रे आम जहाँ देखुचे कि हबल टेलीस्कोप तो अपेक्षा अधिक देखुचे कहीं से पृथ्वी वायुमंडल बाहर अच्छे और महाकाश में अच्छी ठीक से हीपरी महाकाशर जो आम स्पेस स्टेशन रही से को आहरी तन्न तन्न करी परीक्षा निरीक्षा करुँच कौ एरिया रे कौ बाट देकरी ये जो मैग्नेटिक स्टॉर्म रो इंटेंसिटी अधिका रोचे से आसूची से एरिया को सेमाने अवॉइड करने को चेष्टा करते एटा निश्चित भाव में सतर्कता सैटेलाइट उपरे यार प्रभाव अच्छी एवं सैटेलाइट रो इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट कंप्यूटर कंपोनेंट आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निर्भर करके चल प्रचल होता कार्य करुवा जो कंपोनेंट गुड़ाक रही है अफेक्टेड हुए तेणु आम कम करने क्षयक्षति को कमेवाई से एरिया एगुड़ी सब दूरे दवा उचित से रिसेप्शन कैपेसिटी को वेब को कमे दवा दरकार एतिकी आम निराकरण कले एतिकी आम सतर्कता अवलंबन कले आम यार जो क्षयक्षतिटा को कमे दे पारिबा 100% बा 100 भाग आम एक बंद कर दे पारिबा नहीं जेहेतु एटा गोटे सूर्य पृष्ठ रे जो झड़ सृष्टि होची बहु बृहदाकाय झड़ एवं यार वस्तुत्व एवं यार शक्ति गतिज शक्ति एवं या भीतर जो इनहेरेंट एनर्जी रही एते अधिक रही जे एटा को आम टोटाली बंद कर दे पारिबा नहीं आज्ञा तेबे आ भितर कुहा जाउची जे ग्रिड मध्य बंद हो जाय पारे पृथ्वी पृष्ठ रे जो ग्रिड गुड़िक रही बिजुली शक्ति उच्च क्षमता संपन्न ग्रिड गुड़िक रही द्वारा मध्य प्रभावित हो पारे ग्रिड गुड़िक एवं मैग्नेटिक फील्ड जेतेबेले आसुची आपण कहउचंदी आयोनोस्फीयर रे यह प्रभावित करिवो यह सेही बाट देकी पृथ्वी रो बाहर पार्श्व रे ही चली जिवो किंतु ए ग्रिड गुड़िक इफेक्ट केमिति हुए देखो काहे के आपरे प्रभाव नहीं आयोनोस्फीयर शीघ्र हिट होउची बा जो चार्ज ग्रहण करी शीघ्र हिट हला पर आयोनोस्फीयर जो तार लेवल अछि तार जो जति ड्यूरेशन अछि ताटा परिवर्तन होथुवारु ता भीतर इंटरनल मेकानिज्म रे परिवर्तन होथुवारु से आयोनोस्फीयर रिलेटेड एक्टिविटीज गुडा करे हमरो जहाँ प्रॉब्लम डेवलप हुए किंतु जो ग्रिड ब्लैकआउट होवार कारण होची जे कोनोसी ग्रिड के आपण जहाँतु वर्तमान थ्रू आउट वर्ल्ड रे पृथ्वी पृष्ठ रे पूरा देखंतु ग्रिड गुडा सब इंटरकनेक्टेड अछंती एवं तांकर गोटे कंट्रोल सिस्टम अछि ए जो कंट्रोल सिस्टम रे से माने जो केते सप्लाई आसेला केते सप्लाई गला केते ट्रांसमिशन हला केते लॉस हला कोठु कोन ताको कंट्रोल करा जिवो ए कंट्रोल यूनिट गुडा आइदर कंप्यूटर यूनिट रहिछि और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट रहिछि और दुईटा जाक मिसिक रहिछि तो सेगुडा अति लो सिग्नल रे लो वोल्टेज बा करंट दीटा जाक कहतु से काम करूचंती तेणु ये जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आसले बा मैग्नेटिक झड़ आसुची एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक वेव्स रही और मैग्नेटिक वेव्स रही दुटा मिसिक रही तेणु ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संस्पर्श रे से कंपोनेंट गुड़ाक आसिले कार्य करता कंपोनेंट गुड़ाक आसिले से काम करि पारंती नाही तांकर गोटे सिग्नल स्ट्रेंथ थाए सिग्नल लेवल थाए कोउथरे केते काम करिवे जेते से लेवल रु सिग्नल रिसेप्शन कैपेसिटीटा बढ़ी जाए बा तांकर सिग्नल स्ट्रेंथ रे डिस्टर्बेंस सृष्टि हुए से कंट्रोल सिस्टम फेल्युअर हुए जेते कंट्रोल सिस्टम फेल्युअर हुए ग्रिड काम करेनी तेणु जेते ग्रिड काम कला नहीं आमे सप्लाई दे पारलेनी तेणु ग्रिड ब्लैकआउट बा ग्रिड रे अंधार हो गला जेते सप्लाई कमी गला बा सप्लाई जाई पारला नहीं तेणु अंधार हो गला से अंचल अंधार हो गला तेणु आमे कहते ग्रिड ब्लैकआउट हो जाए आगे तेबे आमे रेडियो सिग्नल कथा मध्य किछ समय पूर्व आपण मध्य कहउतले जे रेडियो रो मात्रा मध्य विशेष भाव प्रभावित हो रेडियो सिग्नल गुड़िक रेडियो रे जो सब संस्था गुड़िक काम करुछंती बा विशेष करी कि हमर सेना मध्य रेडियो रो सिग्नल गुड़िक काम लगाई थाए एवं ता द्वारा बहुत किछि डाटा आदान प्रदान करि थाए तेबे एई रेडियो सिग्नल गुड़िक रो जो प्रभाव रही मैग्नेटिक वेव गोटे आसुची सेपटू एपटे रेडियो सिग्नल आमर लगातार भाव वृद्धि पाई चली ता भितर आमे काम करूचे यार प्रभाव लोकों को ऊपर कौन पड़िबो देखो ये मैग्नेटिक स्टॉर्म तो बर्तमान जो आसूची एटा तो गोटे कथा किंतु रेडियो वेव्स रही लॉन्ग वेव कहतु मीडियम वेव कहतु शॉर्ट वेव कहतु रही से काम करुच्ची किंतु मैग्नेटिक स्टॉर्म आसवा फल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम रे डिस्टर्बेंस होची बा क्षयक्षति होची तो कौन रेडियो स्टेशन रे दुईटा जिनस रही गोटे रिसीव करुच्ची बा से ग्रहण करुच्चंती आ गोटे ट्रांसमिट करुच्चंती तांका कंट्रोल यूनिट बा स्टूडियो देकी तेणु जो रिसीव करुच्चंती जो थे से सैटेलाइट रू बा बाहर कोनोसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव करुच्चंती से रिसीव करबा समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव करबा समय मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भीतर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रही रिसीव कले जहाँ फल सिस्टम रे प्रॉब्लम आसला तेणु सेटा को से आखि आगे रखिकी कौ एरिया रे बेसी रोचे किभली आसूची टाइम कौन से स्वतंत्र जंत्रपाति रही विभिन्न उपाय रही
ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିନା ରହିଛି ତାର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି କଲେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟା କମିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରେଡିଓ ୱେଭ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ଯେ ଆମର ଜନବସତି ବା ଲୋକ ସମାଜ ଉପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି ହେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। এটা সিস্টেম ইটসেলফ ইট ইজ এ ফেলিওর ইন দ সিস্টেম আর সিস্টেমটা রেডিও সিস্টেমটা ফেল কলা। আজ্ঞা, তবে যে ম্যাগনেটিক স্টর্মটি আসুচি এই ম্যাগনেটিক স্টর্ম আসিবা এই গোটিয়ে পরে কমি যাব না আগকু এই মাত্রাটি আহুরি বঢ়িব? আচ্ছা দেখুন, মু প্রথমରୁ କହିଥିଲି ଏବେ ଯାହା କହୁଛି এই যে ম্যাগনেটিক স্টর্মর যে আসে সেটা সূর্যଙ୍କ দেহরে যে চালিছি দৈনিক কার্যকলাপ তাহার এবং সে যে তাঁর সনস্পট অছি তার যে ইরপশন হুয়ে সেথুরু সৃষ্টি হুয়ে। জেনারেলি আমি তাকে ক্যালকুলেট করিকি দেখিছু এবং আগরু যে ডাটা অছি নেই দেখুছু, যেমি আপন আগরু কহিলে 11 বর্ষর থরে সূর্যଙ୍କ দেহর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অছি তার পরিবর্তন হুয়ে, পুଣି 11 বর্ষ নিয়ে 22 বর্ষরে পুଣି পরিবর্তন হইকি নরমাল কু আসে। তেণু আমার সোলার সাইকেল যে 11 ইয়ার্স কହୁଛନ୍ତି পুଣି 11 ইয়ার্স হইকি 22 ইয়ার্স হুঁতি। তেণু আমি কিন্তু 10 বর্ষ এই যে পরিবর্তন সময়ের যে চেঞ্জ সময়ের প্রতি 11 বর্ষরে বেশি এই যে ম্যাগনেটিক স্টর্ম সে ডেভেলপ হুয়ে। যেমি 2000 মସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 2002 রে ହେଇଥିଲା, 2003 রে গোটে বড় ହେଇଥିଲା, বর্তমান 2022 রে হଉଛି। তেমন এই ম্যাগনেটিক স্টর্মসটা এটি তো সূর্য পৃষ্ঠরে যে চালিছি কার্যকলাপ চালিছি সেটি সূর্য ঝড় সৃষ্টি হଉଛି, কিন্তু এই ঝড়র বেগ কেতে রহিছি তার বস্তুত্ব কেতে যে করোনাল ইজেকশন হଉଛି করোনা পৃষ্ঠরু কেতে বস্তুত্ব বাহারকু আসুচি এবং তার শক্তি কেতে তার গতি কেতে একু নেইকি ম্যাগনেটিক স্টর্মসটাকু আমি মেজর করছে। এবং সেই ম্যাগনেটিক স্টর্মটা খালি পৃথিবী পৃষ্ঠকু আসুচি নুহ, অন্য গ্রহকু মধ্য গ্রহ উপগ্রহকু আসুচি, কিন্তু আম পাখকু যেতবেলে আসুচি আমার যেতবে ক্ষয়ক্ষতি হবাকু যাউচি আমি সেতিপাই সচেতন রহুছে এবং তার পাই আমি প্রিকশন মধ্য নউছে। এবং এইটা প্রায় যে কহুছে যে 11 বর্ষ ডিউরেশন রে বেশি হଉଛି। কাহিঁকি না সেই সূর্যঙ্কর ধর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রহিছি তার যে পরিবর্তন হଉଛି, যে সোলার সাইকেল রে পরিবর্তন হଉଛି। আজ্ঞা, তবে এହାର যে প্রভাবটি রহিব পৃথিবী উপরে এহা ক্ষীণস্থায়ী রহিব না দীর্ঘস্থায়ী রহিব প্রভাব পৃথিবী উপরে? ম্যাগনেটিক এটা সাধারণ ভাবে কহিলে ম্যাগনেটিক স্টর্ম যেতে সময় পর্যন্ত রহিব তার ইফেক্ট সেতিক সময় রহিব, কম বেশি উণা অধিক, কিন্তু ইয়ার লং টার্ম ইম্প্যাক্ট কিছু নাই। আজ্ঞা, বা পৃথিবীর জনবসতি উপরে ইয়ার বিশেষ কিছু দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষয়ক্ষতির আশা করা যায় না। আজ্ঞা, তবে এহা দ্বারা পৃথিবীর তাপমাত্রার কিছু প্রভাব রহিব কি? গ্লোবাল টেম্পারেচর উপরে কিছু প্রভাব পড়িব কি? আয়োনোস্ফিয়র তো টেম্পরেচর পরিবর্তন হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাময়িক, কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠরে যেতবে ম্যাগনেটিক স্টর্মস আসিকি পৌঁছুছি সেটা সেতবেলকু তার স্ট্রেংথ কমি যাই থাকে এবং নেগলিজিবল থাকে আর পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড মধ্যে তাকে গ্রহণ করে নেই থাকে। তেমন পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডরে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়ে থাকে এবং সেটা হচ্ছে প্রায় নেগলিজিবল। কিন্তু এই যে পৃথিবী পৃষ্ঠর যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কু এই ম্যাগনেটিক স্টর্ম যে বঢ়াই দেব তাহার কিছু বিশেষ আম পাখে জলবায়ু উপরে কিছু প্রভাব পড়িব কি? না, জলবায়ু উপরে সেମିତି কিছু বিশেষ এর প্রভাব পড়িবার নাই। আজ্ঞা, তবে এ তো রহিতলা কিভଳି আমি এই যে ম্যাগনেটিক স্টর্মটি আসুচি তার প্রভাব কোন রহিব, পৃথিবী উপরে কোন প্রভাব রহিব, লোকମାନଙ୍କ উপরে কোন প্রভাব রহিব? তবে এই ম্যাগনেটিক স্টর্মটা কেবল যে পৃথিবীକୁ আসুচি আপন মধ্যে কিছু সময় পূর্বରୁ কহুতলে যে কেবল পৃথিবীକୁ আসুনি, অন্য কেউ কেউ সব সমস্ত গ্রহ সোলার সিস্টমরে যে বি অছন্তি, যে বি প্ল্যানেট গুড়িক সোলার সিস্টমরে অছন্তি সমস্তଙ୍କ পাখକୁ এই ম্যাগনেটিক স্টর্মটি যাଉଛି? দেখুন, সূর্য এক বিশাল নক্ষত্র। আজ্ঞা, সূর্যঙ্কর বস্তুত্ব আয়তন দেখিলে এই আমার যে 9টি গ্রহ রহিলে তাଙ୍କର ବହୁତ ছোট সে তুলনায়। তেণু যে সূর্যঙ্কর যে ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ এই ম্যাগনেটিক স্টর্ম বা যে বৈদ্যুতীয় ঝড় সৃষ্টি হচ্ছে সেটা ঠিক নুহে, বিভিন্ন অঞ্চলରୁ হচ্ছে যেটি তার সনস্পট রয়েছে এবং তার নিয়র বাই প্লেস গুড়াকার আক্টিভিটি সৃষ্টি হচ্ছে। তেমন যে এরিয়ারে সৃষ্টি হচ্ছে সেই এরিয়াকে সে বাহারকু আসুচি সূর্যপৃষ্ঠরু এবং সূর্যপৃষ্ঠ বা সূর্যর আভ্যন্তরর শক্তি তাকে অটকাই পারুনি, সে বাহারকু আসছে। তেমন বাহারকু আসলে মহাকাশকু আসছে, যেটা মহাকাশকু আসিকি গতি করুচি যে ডাইরেকশনলে সেই ডাইরেকশনলে যে গ্রহ উপগ্রহ রয়েছেন সেই দিগরে যে গ্রহ উপগ্রহ রহিলে সেমানে সেমানଙ୍କର মহাকর্ষণ বল দ্বারা সেই শক্তি বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তাଙ୍କର মধ্যে গোটে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি অছি, তেমন সেমানে তাকে আট্রাক্ট কলে। তেমন সেই বাট দেখি যেত সেই ঝড়টা যাଉଛି যে যে গ্রহ উপগ্রহ রহিলে সেগুড়াক মধ্যে সেই সংস্পর্শে আসছেন। তেমন আমি যেমি পৃথিবীরে অনুভব করছে যেমি আমার ম্যাগনেটিক স্টর্মর ইফেক্ট ସେମାନେ সেইভাবে অনুভব করুথিবে, কিন্তু সেটি জনবসতি বা এইভাবে ইকুইপমেন্টস এইভাবে কম্ୟୁନିକେସন সিস্টম ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ
ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠିକି ଜନସମାଜ ଅଛି ଜନବସତି ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଜନବସତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆଜି ଏଇ 2022 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌର ଝଡ଼ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଝଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଝଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଏହାର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ମାଡ଼ ହେବ ବା ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ହେବ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ରହିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବା ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଛି? ହଁ ନା, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ। ଯେଉଁ ୟା ଇଫେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟରର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାର ଲେଭେଲର ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମିତି ଖାଲି ଆଖକୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ହେବନି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ପୃଥିବୀର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତାର ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅତି କମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଆମେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କହିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କହିଲେ କି ଅମାବାସ୍ୟା କହିଲେ ଯେମିତି ଯାହା ହେଉଛି ସେମିତି ଦେଖିଲେ ବା ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁଛେ ସେଇଭଳି ଖାଲି ଆଖିରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ବି ରହିଛି ବିଶେଷ କରିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲରୁ ଯେଉଁ ବିକିରଣଟି ଯାଉଛି ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ଟେ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱେଭ୍ଟି ଯାଉଛି ସେହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ତାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ପଡ଼ିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ରିସେପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରିସେପ୍ଟର ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିନା ରହିଛି ତାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିଲେ ଆଣ୍ଟିନାର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିଲେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏଇ ଝଡ଼ରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିବେ ସେଟା ଆଫେକ୍ଟ କଲା ଆମେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତା ଆଣ୍ଟିନାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାକାଶରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଟି ରହିଛି ତାହାର ଯଦି ଆଣ୍ଟିନାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବନି, ସିଗ୍ନାଲ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବନି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି, ବୁଲେଟିନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଫେସର ଜୟଦେବ କର ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଭଳି ରହିବ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାତି ବା ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ବା ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାର କୌଣସି ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିପଦ ଏହା ଆଣିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା G1 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଜୟଦେବ କର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମଟି କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ବି ନାହିଁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।